नौकरी करें या व्यापार। बहुत सारे लोग हमारे पास प्रश्न पूछते हैं कि हमें नौकरी करना चाहिए या व्यापार करना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही मोटिवेशन वीडियो है, बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, हमारी आने वाली संतानें हैं, उनको ज़रूर यह संदेश दें कि हमें नौकरी करना चाहिए या व्यापार करना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, निश्चित ही आपके अंदर एक ऐसी जानकारी हो जाएगी, ऐसा ज्ञान मिल जाएगा, ऐसा आपकी बुद्धि विवेक बन जाएगी कि आपको पता चल जाएगा कि व्यापार में क्या होता है, नौकरी में क्या होता है, नौकरी करने से क्या फ़ायदे हैं, व्यापार करने से क्या फ़ायदे हैं। पूरी जानकारी एक-एक करके मैं आपको बताऊँगा और निश्चित रूप से यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक होगी, जानकारी से परिपूर्ण होगी। अगर आपको इस बात वीडियो में बताई गई एक भी बात अच्छी लगे, ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें ताकि मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो जाए और एक अच्छी जानकारी आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, आजकल आप लोग देखे होंगे कि कितनी बड़ी बेरोजगारी चल रही है। हमारे देश के युवा कितने धक्के खाते हैं, यहाँ फार्म भरना, वहाँ फार्म भरना, हज़ारों हज़ार रुपए लगाना। एक छोटा सा पद अगर चपरासी का भी निकलता है तो लाखों लाख लोग फार्म भरते हैं, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। युवा लगातार बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं। तो हमें करना क्या है, कहाँ से हमें शुरुआत करनी है, यही इस वीडियो बनाने का मकसद है। आप लोग देखे होंगे कि कितने लोग धक्के खाते रहते हैं, फुटपाथ पर भटकते रहते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, यहाँ फार्म भरते हैं, वहाँ फार्म भरते हैं, हज़ारों रुपए फीस जमा करते हैं, 6-6 महीने साल भर परीक्षा की तैयारी करते हैं। इसके बाद उसमें सफलता नहीं मिल पाती है, 1 नंबर 2 नंबर से पीछे हट जाते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन फिर भी उनके अंदर धैर्य होता है, साहस होता है, फिर दूसरी जगह फार्म भरते हैं, फिर तीसरी जगह फार्म भरते हैं। इस तरह से कई वर्ष निकल जाते हैं। तो हमें नौकरी में की ओर जाना चाहिए कि हमें व्यापार की ओर जाना चाहिए। अब समय की मांग क्या है, वही मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि नौकरी में एक होता है कि नहीं, हमें कुछ आज़ादी मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी, हमारी सैलरी फिक्स रहेगी, 8 घंटे नौकरी करने के बाद 18 घंटे हम आराम से घर में बैठे रहेंगे। इस तरह की सोच होती है। क्या आप रिस्क लेना जानते हैं? आप रिस्क ले सकते हैं या रिस्क नहीं ले सकते हैं? लोग कहते हैं कि हमारी लाइफ लग्जरी होगी और विपरीत परिस्थितियों से हम लड़ सकते हैं। क्या आप जोखिम उठाना चाहते हैं, आप जोखिम लेना चाहते हैं, तो नौकरी व्यापार दोनों अपने अपने जगह पर सही है। लेकिन क्या आप बॉस की डांट सुनना चाहते हैं? क्या आपकी बॉस डांट नहीं सुनना चाहते हैं? क्या आप अपने मन के मालिक बनना चाहते हैं? आपका लक्ष्य क्या है, छोटा है कि बड़ा है? आप अपने बच्चों को क्या देना चाहते हैं? एक आदमी जब अगर 25 वर्ष की नौकरी के लिए अपनी उम्र में अगर वह नौकरी में जाता है, 60 साल नौकरी पूरा करने के बाद फिर अपने घर जब वापस आता है तो खाली हाथ ही रहता है। उसे जानकारी ज़रूर रहती है, पैसा वह ज़रूर प्राप्त कर लेता है, लेकिन अपने बच्चों को क्या देता है? अगर आप व्यापार करते हैं, 25 वर्ष की उम्र में अगर आप व्यापार शुरू करते हैं, 5 साल बाद, 6 साल बाद अगर आपका व्यापार अच्छा से चलने लगता है, तो घर के बच्चों को भी आप रोज़गार दे देते हैं, क्योंकि आप वहाँ समाप्त नहीं होते हैं। आपकी जानकारी वहाँ बढ़ती ही चली जाती है। आप उनको मालिक बनाने का अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे मालिक बनना है, तो आप व्यापार की ओर जाएँ, क्योंकि अगर आप व्यापार करते हैं तो आप अपने मन के मालिक रहेंगे। कोई आपके ऊपर बास नहीं रहेगा, आप स्वयं के बास बनेंगे। आप अपनी जानकारी बढ़ाते रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे। निश्चित रूप से आपकी दुकान धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाएगी और दुकान जब आपकी बढ़ती चली जाएगी, आप 10 लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, 20 लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, 50 लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। और नौकरी में लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे सुकून मिलेगा, एक अच्छी हमारी सैलरी फिक्स रहेगी, चाहे बरसात हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन हमें पैसा सरकार ज़रूर देगी। चाहे प्राइवेट कंपनी में आप जॉब करते हो, चाहे सरकारी कंपनी में आप जॉब करते हो, लेकिन आपके मन में ऐसा लगता है कि चाहे विपरीत परिस्थिति भले हो, लेकिन आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अब रिस्क का ज़माना आ गया है। व्यापार में आपको रिस्क लेना है, नौकरी में आपकी रिस्क नहीं रहती है। भाई हमने अपना काम कर लिया, 8 घंटे के बाद हम घर आ गए। लेकिन जैसे जैसे आपका ओहदा बड़ा होता जाता है, जैसे आप अगर मैनेजर हैं, इंजीनियर हैं, तो कभी भी आपको फ़ोन करके बुलाया जा सकता है। अगर कंपनी में कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, कहीं कोई मशीन अगर फॉल्ट होता है, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं और आपको बनाना ही पड़ेगा। आप नहीं कह सकते कि मैं नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि कंपनी का नुकसान होगा। चाहे एक डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो, एक किसान हो, जो जानकार लोग हैं, उनको चाहे कोई जूस की दुकान यदि आप कर रहे हो, एक चाय की दुकान अगर कोई खोला हुआ है, लोगों को आश्चर्य होता है कि चाय बेच करके लोग करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, लेकिन मिलता है। फल बेच करके, जूस बेच करके, नाश्ता बेच करके करोड़ों रुपए लोग कमा रहे हैं और साल 2 साल में ज़मीन खरीद लिए, गाड़ी खरीद लिए, लेकिन लोगों को आश्चर्य होता है। अगर आप अपने जीवन में स्थिरता चाहते हैं, आराम चाहते हैं, व्यवस्था चाहते हैं, काम तो करना ही पड़ेगा। काम आपको करना ही है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाते हो, चाहे आप सरकारी सेक्टर में जाते हो, चाहे आप व्यापारिक क्षेत्र में जाते हो, बिना काम किए कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए बिल्कुल जी नहीं चुराना है, जो मिल जाए आपको करना ही करना है। जीवन को बदलना ही बदलना है और जीवन में कभी भी भटकने की तैयारी बिल्कुल न करें। आगे बढ़ने का प्रयास करें कि हमें क्या करना है, आशावादी रहना है और अपने जीवन में शुरुआत करते हुए, अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं तब भी आपका ठीक है। आप जीवन में करना क्या चाहते हैं, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। लक्ष्य अगर आपका बड़ा है, उद्देश्य बड़ा है, तो आप चाहे व्यापार के क्षेत्र में जाएँ, चाहे नौकरी के क्षेत्र में आएँ, जो आप कर सकते हैं
अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं कि मुझे रिस्क लेना ही लेना है, पैसा अगर आपके पास है, धीरे धीरे करके आपके पास पूंजी है, पूंजी आप दुकान में लगाते जाएंगे, धीरे धीरे आपका विस्तार बढ़ता ही चला जाएगा और आप आगे ही चले जाएंगे। आप व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, बिना रिस्क लिए आपको कुछ नहीं करना है। रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा। रिस्क अगर आप नहीं लेंगे, कहीं पैसा नहीं लगाएंगे, दुकान में नहीं आगे बढ़ाएंगे, तो आपका दुकान कैसे चलेगा। एक व्यापारी को आप देखे होंगे कि अपने दुकान में कितना पैसा लगा करके फर्नीचर है, सामान है, बड़ी बिल्डिंग है, लाइट का पैसा, बिजली का पैसा, ग्राहक का स्वागत, उतना पैसा पूरा बेचारा लगा करके बैठे रहते हैं और ग्राहकों से कितनी अच्छी वाणी से बात करते हैं, व्यवहार करते हैं। उनका दुकान धीरे धीरे चलता रहता है और एक बार जब ख्याति मिल जाती है तो नाम से ही दुकान चलती है। आप देखे होंगे कि एक बार अगर 5 साल 10 साल अगर आपने अपनी दुकान में परिश्रम कर लिया, मेहनत कर लिया, संघर्ष कर लिया, तो आपकी दुकान धीरे धीरे करके आगे बढ़ती चली जाती है। तो आपके बच्चों को भी रोजगार मिल जाएगा, आपके बच्चों को कहीं भटकना नहीं है, बच्चे आपके आराम से दुकान में बैठे रहेंगे, धीरे धीरे आपका विस्तार होगा, कई लोगों को आप रोजगार दे सकते हैं, आप मालिक बन सकते हैं। इस प्रकार से व्यापार में शुरुआत में रिस्क जरूर है, पूंजी लगेगी, लेकिन धीरे धीरे करते करते 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल में जैसे जैसे आपका दुकान में ग्रोथ होने लगेगा, आप कई लोगों को रोजगार दे सकते हैं, आप मन के मालिक बन सकते हैं। नौकरी में क्या है, यदि आप 25 साल के नोट्स में नौकरी शुरू किए, धीरे धीरे करते करते आपका वेतन मान लीजिए 50,000 है, 60,000 है, 1 लाख रुपया महीना भले हो, लेकिन 60 साल के बाद जब आप रिटायर होकर के अपने घर आएंगे, आपके पास पैसा रहेगा, पूंजी रहेगी, लेकिन फिर काम करने की क्षमता आपकी कम हो जाएगी, आप किसी को रोजगार नहीं दे पाएंगे। फिर जब आप शुरुआत करेंगे तब आपकी उम्र 65 साल हो जाएगी, 70 साल हो जाएगी, फिर आप धीरे धीरे करके बूढ़े हो जाएंगे, फिर काम करने का मन नहीं करेगा। तो जो काम करने की अवस्था है 25 साल से लेकर के 35 साल 40 साल खूब काम करने के आपके अंदर उत्सुकता रहेगी, जोश रहेगा, जुनून रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र ढलती चली जाएगी, फिर धीरे धीरे आपका मन कमज़ोर होता जाएगा। तो नौकरी में लोग सोचते हैं कि मुझे आराम चाहिए, मुझे रिस्क नहीं लेना है, मैं आराम से बैठूंगा, मुझे पेंशन मिलेगा, गवर्नमेंट पेंशन देगी, पैसा मिलेगा, इंश्योरेंस मेरा हो जाएगा और दवाई के लिए पैसा मुझे गवर्नमेंट देगी, कहीं आने जाने के लिए टीए मिलेगा। लेकिन व्यापार में आप खुद के मालिक बनेंगे, किसी की बात आपको नहीं सुननी है। एक बार आप सुने होंगे कि एक फौजी था जिसके घर में शादी थी और वह छुट्टी लेने के लिए अपने अधिकारी के यहाँ एक एप्लीकेशन लगाया, लेकिन उसकी छुट्टी पास नहीं हुई। वो इतना दुखी हुआ कि एक बंदूक लेकर के सीधे ही अपने अधिकारी को गोली मार दी। तो छुट्टी आप मालिक नहीं बन पाएंगे, आप स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे नौकरी में। लेकिन रोजगार में क्या है कि आप अपना व्यापार कर रहे हैं, अगर आपको कहीं जाना हो, छुट्टी किसी से मांगनी है नहीं, अपना दुकान बंद किए, ताला बंद किए, धीरे से चले गए। लेकिन नौकरी में आपको रिस्क व्यापार में ज़्यादा है, नौकरी में रिस्क कुछ नहीं है, केवल आपको अपना काम करना है, नो रिस्क, और काम करने के बाद अपना वेतन लेना है, अपने घर आना है। लेकिन व्यापार जैसे जैसे आपका बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे धीरे धीरे आपकी प्रसिद्धि भी बढ़ेगी, आप अपने बच्चों को रोजगार दे पाएंगे, दूसरे लोगों को रोजगार दे पाएंगे। इसलिए दुनिया में कोई भी काम छोटा नहीं है, सारे काम बड़े हैं। आप करना क्या चाहते हैं, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। जब तक आपके अंदर बड़ा लक्ष्य नहीं है, सहनशीलता नहीं है, धैर्य नहीं है, आशावादी नहीं है, आप लगातार सीखने के लिए उत्सुक नहीं है, तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए व्यापार भी अपने जगह पर सही है, नौकरी भी अपने जगह पर सही है, रोजगार अपनी जगह पर सही है। आप क्या करना चाहते हैं, क्या आप जीवन में रिस्क लेना चाहते हैं, आप व्यापार की ओर जाएं। अगर आप जीवन में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, नौकरी की ओर जाएं, आज़ाद रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, नो रिस्क है, सुकून और स्थिरता की ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं, आराम और ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं, व्यवस्थित होना चाहते हैं, निश्चित रूप से नौकरी और व्यापार दोनों अपने अपने जगह पर सही है, बशर्ते आपकी रुचि क्या है। बिना रुचि का कोई काम नहीं होगा। आप जिस क्षेत्र में रुचि प्राप्त करना चाहते हो, मन के मालिक बनना चाहते हो कि आपके पास खूब आज़ादी रहे, खूब आप घूमें फिरें, दूसरे लोगों को रोजगार दें, खुद बास बन करके रहें, दूसरे लोगों से काम कराएं, तो आप व्यापार की ओर जाएँ। यदि आप सुकून चाहते हो, स्थिरता चाहते हो और रिटायरमेंट के लिए चाहते हो कि हमारे पास कुछ पूंजी हो जाए, कुछ पैसा हो जाए, अकेले आप हो, तो नौकरी की ओर जाएँ। दोनों अपने जगह पर सही है। आपकी रुचि क्या है, निश्चित रूप से अगर आपको जीवन में बड़ा बनना है, बड़ा लक्ष्य रखना है, सहनशीलता रखनी है, धैर्य रखना है, आशावादी रहना है, तभी जीवन में आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो फिर सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यही वीडियो बनाने का लक्ष्य है। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की मोटिवेशन वीडियो बनाता रहता हूँ, जिससे आप लोगों को लाभ होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।